वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 15 जून 2024 है और आज के जितने भी करंट अफेयर होंगे और उसके संदर्भ में स्टैटिक जीके बनेंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जून को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 15 जून को। अब जून महीने में अब तक के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व दूध दिवस 1 जून, हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून, अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया है। विश्व प्रत्यानंद दिवस 9 जून, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया गया है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून और विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो 14 जून को मनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के शहरों के नाम पर मंगल ग्रह के गड्ढे के नाम रखे गए हैं? हाल ही में किस राज्य के शहरों के नाम पर मंगल ग्रह के गड्ढे के नाम रखे गए हैं? तो बिहार और उत्तर प्रदेश के शहरों के नाम पर मंगल ग्रह के गड्ढे के नाम रखे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम रखा गया है मुर्सन क्रेटर। मुर्सन क्रेटर दोस्तों उत्तर प्रदेश का शहर है मुर्सन क्रेटर, और एक हिल्सा क्रेटर है जो बिहार का शहर है हिल्सा क्रेटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, मुनसर और हिल्सा का नाम PRL के वर्तमान निर्देशक डॉक्टर अनिल भारद्वाज और PRL वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन भारती के जन्म स्थानों को सम्मान देने के लिए मंगल ग्रह के गड्ढे का नाम मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखा गया है। मुर्सन क्रेटर दोस्तों और हिल्सा क्रेटर। मुनसर जो दोस्तों जगह है ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो PRL के जो चेयरमैन है वर्तमान में डॉक्टर अनिल भारद्वाज, उनका जन्म स्थान है। और हिल्सा बिहार में है और जो PRL के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन भारती हैं उनका जन्म स्थान है। तो इन्हीं को सम्मान देने के लिए दोस्तों मंगल ग्रह के 2 गड्ढे का नाम मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखा गया है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मंगल ग्रह यह सूर्य से दूरी के क्रम में 4थे स्थान पर है और आकार की दृष्टि में 7वें स्थान पर है। यह मंगल ग्रह सूर्य से दूरी में कितने स्थान पे? 4थे। देखो, सूर्य से दूरी में पहले स्थान पर बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है और उसके बाद मंगल है। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और मंगल ग्रह का रंग इसलिए लाल होता है क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अच्छा दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलप्स मोनोस दोस्तों कहाँ है? तो मंगल ग्रह पर दोस्तों है। और सबसे छोटा पर्वत है निक्स ओलंपिया, इसे ओलप्स मेसी भी कहते हैं दोस्तों। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। ये दोनों कहाँ पर है? तो ये दोनों दोस्तों मंगल ग्रह पर है। जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है ये माउंट एवरेस्ट से करीबन 3 गुना ऊंचा है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो 88-49 मीटर दोस्तों। 88-49 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है और यह नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत में कोलोलंगमा के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अब हम जानेंगे बिहार के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मैं कई बार आपको बताया हूँ। तो मेरे दोस्तों, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र आलेरकर। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार में राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट 40 है। बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान।
गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, पंत वन्य जीव अभयारण्य, संजय गांधी चिड़ियाघर दोस्तों पटना में है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार आपको दिख रहा होगा मैप में, ये बिहार जो है, इस बिहार की आकृति कैसी है, तो आयताकार है बिहार की आकृति। और बिहार के उत्तर से दोस्तों, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है ये 345 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है ये 483 किलोमीटर है। तमासीन जलप्रपात बिहार में ही है। बिहार में ही मेरे प्यारे दोस्तों कांवर झील कहाँ पर है, तो बिहार में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण, और छोटा जिला का नाम क्या है, तो शिवहर दोस्तों। बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं जयराम दास दौलत राम, और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार का जो मुख्य लोक नृत्य है जाट जटिन, कजरी, सोहर खिलौना, झुमेरी और झिझिया, ये बिहार का मुख्य लोक नृत्य है दोस्तों। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। अच्छा, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव किसे बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव दोस्तों बनाया गया है पीके मिश्रा को। किसे बनाया गया दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव, तो पीके मिश्रा को बनाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों है आईसीसी महीने, दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई महीने का किसे चुना गया है। मई महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है किसे, तो याद रखना दोस्तों गुडाकेश मोती जो वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते हैं, और चमारी अथापुथी जो श्रीलंका की तरफ से दोस्तों खेलते हैं, इन दोनों को चुना गया है। गुडाकेश मोती को पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई का चुना गया है, और महिला के लिए चमारी अथापत्तू को चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। मेरे प्यारे दोस्तों आईसीसी, तो आईसीसी का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका हेड क्वार्टर जो है ये दुबई में है। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग वार केले, और डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। आईसीसी के सीईओ कौन है, तो जियोफ एलर्डिस हैं दोस्तों। क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। क्रिकेट का पहला क्लब था हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना 1760 में हुआ था। दूसरा दोस्तों क्लब है क्रिकेट का मैरीलीबॉन, जिसकी स्थापना 1787 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था प्रथम वर्ल्ड कप, जो इंग्लैंड में हुआ था। और विजेता कौन था, वेस्ट इंडीज, और उपविजेता कौन था दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया था। मेरे प्यारे दोस्तों चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है, बाराबाती स्टेडियम कटक में है दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, चेपक स्टेडियम चेन्नई, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ बिस्बर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है मेरे प्यारे दोस्तों। और ये सभी क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। आईपीएल की शुरुआत कब हुई, 2008 में, और आईपीएल के विजेता कौन थे, राजस्थान रॉयल्स, और उपविजेता कौन थे, चेन्नई सुपर किंग दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में स्थित है दोस्तों। दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करती है आईसीसीआई, और भारत में करती है बीसीसीआई, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई, और इसके प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी। दोस्तों क्रिकेट की महत्वपूर्ण ट्रॉफियां कौन कौन सी हैं जरा देख लो, क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों,
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किया है? दोस्तों आपको पता है कि यूक्रेन और रूस का भी वॉर चल रहा है, तो जिस कारण से यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किया है स्विट्जरलैंड ने। दोस्तों स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। मेरे दोस्तों अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। पोलैंड की राजधानी आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि पोलैंड की राजधानी क्या है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। मेरे प्यारे दोस्तों स्विट्जरलैंड को क्या बोलते हैं? यूरोप के खेल का मैदान। दोस्तों जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तो उस समय 51 देश थे और 51वां देश था पोलैंड। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं और 193वां देश है दक्षिणी सूडान। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, माता खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। मेरे दोस्तों लद्दाख आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों, और पेंगोंग लेक लद्दाख में ही है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यहाँ पर सिला सुरंग बना है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, यहाँ पर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। दोस्तों जम्मू कश्मीर तो देखो, डांची ग्राम अभ्यारण्य, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर है। डल झील, बूलर झील, बैरीनाग झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा कहाँ हैं? तो जम्मू कश्मीर में है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मन्यूरी कापोपम योजना की शुरुआत की है? कौन सा राज्य सरकार दोस्तों है, कौन सा राज्य है जिसने मुख्यमंत्री मन्यूरी कापोपोम योजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने दोस्तों। और इस योजना का उद्देश्य है किसानों को हरी खाद के बीज वितरित करके मिट्टी की उर्वरता को संरक्षित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। किसानों के लिए दोस्तों यह योजना है, तमिलनाडु ने शुरू किया। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और चेन्नई के बारे में मैंने तुरंत बताया कि चेन्नई में चेपक स्टेडियम है। दोस्तों चेन्नई में चमरा अनुसंधान संस्थान है। तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि और मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। यहाँ पे राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है और तमिलनाडु में है। मेरे प्यारे दोस्तों इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभ्यारण्य, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खारी मरीन राष्ट्रीय उद्यान और तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये आपका तमिलनाडु में है। मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो इटली की यात्रा पर गए हैं दोस्तों। अब इटली में दोस्तों G7 समिट हो रहा है, तो इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। तो इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मोटरेला इटली के प्रेसिडेंट हैं दोस्तों। इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? जॉर्जिया मेलोनी हैं इटली के प्राइम मिनिस्टर। और इटली की करेंसी क्या है? तो यूरो है दोस्तों इटली की करेंसी। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अब इटली में कहाँ पर यह सम्मेलन हो रहा है? तो इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है अपुलिया क्षेत्र के बोगरो एग्नाजिया के रिसोर्ट में 13 से 15 जून तक दोस्तों इसका आयोजन होगा। इस दोस्तों G7 में 7 देश सदस्य हैं। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और अमेरिका है दोस्तों। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। G7 की स्थापना दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश में जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए भारत से सहायता मांगी है? हाल ही में किस देश ने, सही कर लेना यहाँ पर, हाल ही में किस देश ने जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए भारत से सहायता मांगी है? तो नेपाल ने दोस्तों भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। मेरे दोस्तों, जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को। ये भी एक प्रश्न बनता है महत्वपूर्ण। तो दोस्तों अब नेपाल, तो देखो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है रूपी, नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, नेपाल की पर्यटक राजधानी क्या है? पोखरा। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन काठमांडू नेपाल में हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश जो बना है वो अपना प्यारा देश भारत बना है। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है और चौथे स्थान पर ब्राजील है। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा रेनबिब्बी है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन है और अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। ब्राजील की राजधानी क्या है दोस्तों? ब्रासीलिया है और ब्राजील की मुद्रा आप बता दो कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो हम आज जानेंगे विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किशिदा। यूके के पीएम कौन है? ऋषि सुनक। इटली के पीएम कौन है? जॉर्जिया मेलोनी दोस्तों, और इटली में ही G7 समिट हो रहा है। भूटान के पीएम है सेरिंग टोगबे। नेपाल के पीएम है पुष्प कमल दहल प्रचंड। मलेशिया के पीएम है अनवर इब्राहिम। फिनलैंड के पीएम है पटोरी ओपरे। दोस्तों स्पेन के पीएम कौन है? पेड्रो संचेज है। अब इधर दोस्तों राष्ट्रपति है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस के प्रधानमंत्री गिरिबिल अटल है दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली हैं। कनाडा के राष्ट्रपति विलियम रूटो हैं। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मानोगोवा हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजी हैं। जर्मनी के चांसलर है ओलाफ स्कोच और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग दोस्तों चीन के राष्ट्रपति हैं। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो तुर्की ने दोस्तों अमेरिका के साथ F-16 विमान खरीदने के लिए 40 नए F-16 विमान खरीदेगा तुर्की दोस्तों। और जो मौजूदा इनके पास विमान है 79, उसको अपग्रेड करने के लिए $23 बिलियन का सौदा किया है तुर्की ने अमेरिका से दोस्तों। तुर्की ये का पहले नाम था तुर्की, अब हो गया तुर्की। तो दोस्तों देखो, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। तुर्की की करेंसी क्या है? तुर्किश लीरा। और तुर्की के प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है? तो रिसेप डीएपी एर्डोगान है। कौन है? रिसेप डीएपी एर्डोगान, ये तुर्की के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति हैं। और तुर्की ने 40 नए F-16 जेट खरीदने के लिए और 79 मौजूदा जो इसके पास विमान है उसको अपग्रेड करने के लिए अमेरिका के साथ $23 बिलियन का सौदा किया है। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, इसका फीडबैक दोस्तों आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, ये जो तुर्की है ये नाटो का मेंबर भी दोस्तों है। तो नाटो का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में। और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेंस स्टोलनबर्ग इसके सेक्रेटरी जनरल है दोस्तों। और नाटो में कितने मेंबर ज्वाइन हैं? 32 मेंबर ज्वाइन है दोस्तों नाटो में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कल जो आपको करंट अफेयर बताए थे उसको जरा सा हम आज रिवीजन कर लेते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। किस राज्य के सियांग घाटी में नीले रंग की चींटी की खोज की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। जीमैक्स 2024 समुद्री सेना अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का INS शिवालिक किस देश के योकोसुका में पहुंचा है? तो जापान।
सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं अभिजीत कौर मेरे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र किस वर्ष को क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने की घोषणा की है? 2025 को। हाल ही में किस देश की बिल्डिंग में आग लगने से 40 भारतीयों की मौत हुई है? तो कुवैत। हाल ही में किस राज्य की नदेरी जिले में 11वीं सदी के शिव मंदिर का ढांचा मिला है? तो महाराष्ट्र दोस्तों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के बच्चों के अधिकार का उल्लंघन करने वाले देश की सूची में शामिल किया है दोस्तों? तो इजराइल को शामिल किया है दोस्तों। नैनी ब्रिज उत्तर प्रदेश के में किस नदी पर बना हुआ है? तो यमुना रिवर पर बना हुआ है मेरे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। राजीव तारानाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद वादक हैं। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में दोस्तों भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान मेरे लाल एवं लालियों क्या रहा? तो 129वां रहा भारत का स्थान दोस्तों। क्या रहा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान दोस्तों? तो याद रखना 129वां रहा। प्रथम स्थान पर कौन था ये आप बता दो। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के सियांग घाटी में नीले रंग की चींटी की खोज की गई है? जीमैक्स 24 सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का INS शिवालिक किस देश के योकोसुका में पहुंचा है? सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इन तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।